लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र की स्थिति का विश्लेषण ज्योतिष में विशेष महत्व रखता है। द्वादश भाव को व्यय भाव कहा जाता है, जो हानि, खर्च, त्याग, परदेश गमन, मोक्ष, विस्तर, सुख, गुप्त शत्रु तथा अंतर्मन की गहराई से जुड़ा होता है। जब शुक्र, जो प्रेम, सौंदर्य, भोग, कला, विवाह और विलासिता का कारक है, द्वादश भाव में स्थित होता है, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, भोग विलास की प्रवृत्ति तथा मानसिक संतुलन पर विशेष रूप से पड़ता है। द्वादश भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति अत्यंत सौंदर्य प्रिय होता है और उसे विलासिता की चीज़ों में विशेष रुचि होती है। वह भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित रहता है और जीवन में भोग की प्रधानता होती है। इस स्थिति में जातक का रुझान अक्सर परदेश या विदेश की ओर रहता है, विशेषकर यदि कुंडली में और भी शुभ योग हों, तो व्यक्ति विदेश में जीवन साथी प्राप्त कर सकता है या वहां जाकर विवाह कर सकता है। हालांकि यह स्थिति विवाह के लिए हमेशा अनुकूल नहीं मानी जाती। यदि शुक्र द्वादश भाव में नीच का या पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, तो वैवाहिक जीवन में मानसिक असंतोष, गलतफहमियां या विवाहेतर संबंधों की संभावना बन सकती है। यह स्थिति कभी कभी गुप्त प्रेम संबंधों या संवैधानिक संबंधों की ओर भी इशारा करती है, विशेषकर यदि कुंडली में अन्य भावों का समर्थन हो। शुक्र का द्वादश भाव में होना व्यक्ति को शयन सुख की अधिक लालसा वाला बना सकता है। ऐसा जातक शारीरिक सुखों के प्रति अधिक आकर्षित होता है और कभी कभी यह अधिकता मानसिक अशांति या असंतोष का कारण भी बन सकती है। यदि लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति कमजोर हो, तो वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। विवाह के संदर्भ में यह स्थिति ऐसे जीवन साथी की ओर इशारा करती है जो आकर्षक, परदेशी या किसी भिन्न संस्कृति से हो सकता है। व्यक्ति को जीवन साथी के साथ अंतरंगता की आवश्यकता होती है, परंतु अगर भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो यह संबंध छुपे हुए तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। फिर भी यदि शुक्र अपनी उच्च राशि में हो या मित्र ग्रहों से युक्त हो, तो यह व्यक्ति को विलासी, कलाप्रिय और अत्यंत प्रेममय वैवाहिक जीवन देने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर वस्त्र, इत्र, संगीत, कला और साज सज्जा में गहरी रुचि रखता है और इन क्षेत्रों में भी जीवन साथी के साथ सामंजस्य भी बनाता है। अंततः द्वादश भाव में शुक्र का फल जातक की कुंडली के संपूर्ण संदर्भ में शुक्र की राशि, दृष्टि रही स्थिति और अन्य ग्रहों की युति पर निर्भर करता है। इस स्थिति को अकेले देखकर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि संपूर्ण कुंडली के आधार पर निष्कर्ष निकालना अधिक उचित होता है।